हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के दूसरे चैप्टर बहुपद को। इससे पहले हमने बहुपद के परिचय को जान लिया था, जिसमें हम लोग पढ़े थे बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का वर्गीकरण किन किन आधारों के द्वारा होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद, घात के आधार पर जो बहुपद होते हैं उसके व्यापक रूप को। तो घात के आधार पे बहुपद, देखिए बच्चों, घात के आधार पे बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक घातीय बहुपद। पहला क्या होता है? एक घातीय बहुपद, जिसको हम लोग कहते हैं रेखिक बहुपद। यानी जिस बहुपद का घात एक होता है उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं, और एक घातीय बहुपद को ही रेखिक बहुपद भी कहा जाता है। दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद, जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। तीसरा होता है त्रिघातीय बहुपद, जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो आज हम इन तीनों बहुपद यानी एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद एवं त्रिघातीय बहुपद के व्यापक रूप को जानेंगे, और साथ ही जानेंगे कि इन बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो आइए चलते हैं, हम लोग जानते हैं कि बहुपद के व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा। घात के आधार पे 3 प्रकार के बहुपद होता है। अब देखिए, पहला होता है एक घातीय बहुपद। पहला क्या होता है? एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद। दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय कहिए या द्विघात कहिए, द्विघातीय बहुपद। तीसरा होता है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय या त्रिघाती बहुपद। तो देखिए, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो आपका हो जाता है ax प्लस b। एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax प्लस b होता है। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। अब जानते हैं कि एक घातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, जिस बहुपद में जितने घात होते हैं शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है। तो एक घातीय बहुपद में एक घात होता है, इसलिए एक घात यानी चर का घात क्या होता है? एक होता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या भी एक होती है। द्विघातीय बहुपद में घात 2 होता है, यानी बहुपद का घात 2 होता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 2 होती है। त्रिघातीय बहुपद में घात 3 होता है, यानी इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो चलिए देखते हैं कि एक घातीय बहुपद के शून्यक कौन कौन होते हैं, द्विघातीय बहुपद के शून्यक कौन कौन होते हैं, और त्रिघातीय बहुपद के शून्यक कौन कौन होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक घातीय बहुपद जो है ax प्लस b होता है, इसका व्यापक रूप होता है। एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप, इसमें एक घातीय बहुपद में घात 1 होता है, यानी बहुपद का घात 1 होता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 1 होती है। वो शून्यक कौन सा होता है? तो शून्यक होता है इसका अल्फा। क्या होता है? अल्फा। सिर्फ एक शून्यक अल्फा होता है। दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, क्योंकि इसमें घात कितना है? 2 है, यानी बहुपद का घात 2 है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 होती है। वो शून्यकों की संख्या कौन कौन सी है? एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। इसमें शून्यकों की संख्या, इसमें जो होती है शून्यकों की संख्या 3 होती है। कौन कौन? एक तो होता है अल्फा, दूसरा बीटा
और तीसरा गामा होता है। तो देखिए हम लोग जान गए कि एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप और उसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, इसमें शून्यकों की संख्या एक होती है अल्फा। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है एक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें शून्यकों की संख्या दो होती है, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। त्रिघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या तीन होती है, अल्फा बीटा और गामा, और इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो देखिए दोस्तों यहां तक हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के लिए शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों जब शून्यकों की संख्या कहेगी तो दिया हुआ था सवाल में कि y बराबर px के लिए ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित आकृति, ये जो आकृति आप लोगों को दिख रहा होगा इन आकृतियों में शून्यकों की संख्या कितनी है। यानी यहां पर दे रखा है y बराबर px दे रखा है, तो x अक्ष को जितनी बार रेखाएं काटेंगी उसके शून्यकों की संख्या उतनी हो जाएगी। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि पहला आकृति क्या करता है, एक नंबर के सवाल में हम लोग देख रहे हैं, एक नंबर में देख रहे हैं हम लोग कि वो जो रेखाएं हैं x अक्ष को विभाजित नहीं करती है, रेखा x अक्ष को विभाजित नहीं करती है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि जब x अक्ष को काटेगी तभी जो है उसके शून्यकों की संख्या होगी। जितनी बार x अक्ष को काटेगी उतना शून्यक होगा। तो एक नंबर में एक यानी पहले प्रश्न का जो एक नंबर है उसमें x अक्ष को विभाजित नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी शून्य। कितना हो जाएगी? शून्य। दूसरे नंबर, इसका जो दूसरा नंबर सवाल है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप लोग देख रहे हैं कि उसमें जो है x अक्ष को एक बार रेखा x अक्ष को कितनी बार काट रही है? एक बार काट रही है, इसलिए उसमें शून्यकों की संख्या सिर्फ एक होगी। तो दूसरे नंबर में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। शून्यकों की संख्या एक हो जाएगी। अब देखते हैं तीसरे नंबर को। तो आप लोग तीसरे नंबर का फिगर देख पा रहे होंगे, ग्राफ देख पा रहे होंगे, उसमें जो है x अक्ष को रेखाएं x अक्ष को 3 बार काट रही है। कितनी बार काट रही है? 3 बार काट रही है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या जो होगी 3 हो जाएगी। तो इसमें लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या 3 होंगी। चौथा नंबर सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे, चौथा नंबर का ग्राफ जो दे रखा है उसमें जो है x अक्ष को रेखाएं सिर्फ एक बार काटती है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। तो यहां हम लोग लिख देंगे शून्यकों की संख्या एक। 4 नंबर में शून्यकों की संख्या एक हो जाएगी। और पांचवा नंबर के ग्राफ को हम लोग देखते हैं। पांचवा नंबर का ग्राफ क्या कर रहा है? पांचवें नंबर के ग्राफ में रेखाएं x अक्ष को 4 बार विभाजित करती है, यानी 4 बार काट रही है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो हम लोग लिख देंगे शून्यकों की संख्या 4। पांचवें नंबर के सवाल को देखते हैं। तो पांचवें नंबर के सवाल में जो है, पांचवें नंबर के सवाल को आप लोग देख पा रहे होंगे। पांचवा नंबर के ग्राफ में x यानी रेखाएं जो है x अक्ष को 3 बार काट रही है। कितनी बार काट रही है? 3 बार काट रही है, तो इसमें शून्यकों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3। तो यहां तक का सवाल बन गया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें
अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।